12 घंटे 12 जिलों के 15 अपराधी ढेर, ऑपरेशन लंगड़ा से गूंज गया पूरा यूपी। पिछले 8 साल में नहीं हुआ ऐसा एक्शन, अचानक गुस्से में क्यों आए योगी? ये नया यूपी है, यहाँ 24 घंटे नहीं सिर्फ 12 घंटे में 15 अपराधियों का एनकाउंटर हो जाता है। 2 दर्जन से ज्यादा की गिरफ्तारियां होती हैं। नए यूपी में नया नियम बना है, अगर कानून की खिंची लक्ष्मण रेखा को किसी ने पार करने की कोशिश की तो वो बचेगा नहीं। नोएडा गाजियाबाद से ये कहानी शुरू होती है, बिहार बॉर्डर बलिया तक पहुंच जाती। सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में पिछले कुछ दिनों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा। पिछले हफ्ते एक ही दिन में यूपी के अलग अलग हिस्सों में कुल 12 हत्याओं के मामले दर्ज किए गए। योगी की कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए गए। अंजाम क्या होता है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। 12 जिलों में पुलिस बदमाशों के बीच आमना सामना होता है, अपराधियों को कायदा सिखाया जा रहा है। बुलंदशहर में आरोपी रविंद्र को पुलिस ने दबोचा, 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर काट रहा था फरारी। उन्नाव में नया डॉन बनने निकला था संजय उर्फ टेनी, उसका भी बुरा हाल हो गया। संजय पे आरोप था कि वो हर छोटी बात पे हथियार दिखाता, कुछ लोगों पर उसने फायरिंग भी की थी। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान दबोच लिया। गाजियाबाद में कादिर के साथी भी पुलिस के निशाने पर आ गए। कादिर के 2 साथियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, दोनों के पैर में निशाना लगा और गिरफ्तार हो जाते। 5वां एनकाउंटर लखनऊ में होता है। लखनऊ में अपराधी कमल किशोर उर्फ भदर ने 27 मई को नाबालिग के साथ गलत काम किया। 27 मई की रात मुकदमा दर्ज होता है और 28 की रात में ही उसका मुकाबला ऑपरेशन लंगड़ा वाली यूपी पुलिस से हो जाता है। बागपत में 700 रुपए की लूट को अंजाम देने वाले आरोपी अरविंद का भी एनकाउंटर होता है। अब सोचिए, नए यूपी में 700 की लूट हो या फिर 7 लाख की, योगी का कायदा हर किसी पर एक जैसा ही लागू होता है। अब 7वें एनकाउंटर की बात करते हैं, जहां आगरा में आरोपी सूरज पे चोरी का आरोप था। आरोपी फरारी काट रहा था, तभी पुलिस से उसका सामना हो जाता है और हालत खराब हो जाती। नतीजा ऑपरेशन लंगड़ा कामयाब हो जाता है। जबकि 8वां एनकाउंटर यूपी के झांसी में होता है। भूपेंद्र गवाल नाम के आरोपी पे 25,000 का इनाम था। पिछले दिनों ही भूपेंद्र ने मंदिर से मूर्ति चोरी की थी। योगी के राज में मंदिर में हाथ डालने का नतीजा क्या था, जरा तस्वीर देखिए। आधी रात पुलिस धावा बोल देती, हमला करता है तो एनकाउंटर में घायल हो जाता है। जबकि 9वां एनकाउंटर यूपी के बलिया में हुआ। बलिया में कुछ दिनों पहले ही 2 अलग अलग घटनाएं होती। एक घटना में व्यापारी पे बदमाशों ने हमला बोल दिया। योगी का साफ आदेश है कि यूपी में व्यापारियों को किसी ने छेड़ा तो बचेगा नहीं। रोहित और मुकेश दोनों अलग अलग केस में आरोपी थे, लेकिन मंगलवार की रात ही इनका काम पूरा हो गया। आरोपियों का एनकाउंटर होता है, फिर वो गिरफ्तार किए जाते। यूपी के जालौन में भी यही तस्वीर दिखी। 15 मई को ज्वेलरी शॉप पे लूट की घटना को अंजाम देने वाले कुल 6 बदमाश थे। बाइक से आते हैं, खुले में काम को अंजाम देते हैं। पुलिस से जब सामना होता है तो अजय उर्फ गोलू कुशवाहा के पैर में निशाना लगता है, जबकि उसके एक साथी ने दहशत में आके उसी वक्त पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उधर सहारनपुर के थाना बड़गांव के पास 20 मई को 3 बदमाशों ने एक ईंट भट्टे के मुनीम से 2.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। मुकाबला यूपी पुलिस से हो जाता है। ऑपरेशन लंगड़ा में 2 अपराधी गिरफ्तार किए जाते। तेल चोरी करने के आरोप में हापुड़ के हासिम का एनकाउंटर हो जाता है, जबकि 3 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। यूपी के 12 जिलों में एनकाउंटर की ये तस्वीरें वायरल हो रही, जिसमें करीब 15 अपराधियों के पैर में चोट लगती। अपराध पर योगी का सख्त आदेश है कि ये चोट लगनी चाहिए। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन नो मेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल जारी। बड़ी बात यह है कि इन सभी आरोपियों में सिर्फ एक मुस्लिम है, बाकी सब हिंदू आरोपी। कुछ लोग योगी की कार्रवाई में जाति और धर्म का एंगल भी खोजते, लेकिन ये रिपोर्ट आंख खोल देने वाली। छोटा अपराध हो या बड़ा, बचेगा कोई नहीं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद फ्री होकर कानून व्यवस्था पर बैठक करते हैं, वैसे ही यूपी पुलिस एक्शन में आ जाती। कुछ दिनों पहले ही जब बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में पीएम मोदी की बैठक हुई थी, तो उसमें सबके सामने ही योगी की तारीफ पीएम मोदी ने खुद की थी। उस दौरान यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। कानून व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो फिर कोई राज्य न शांति से रह पाएगा, न विकसित हो पाएगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कानून पे 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करना चाहते हैं।
कुछ मसलों पे पुलिस की लापरवाही की वजह से विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिलता है, लेकिन योगी के इंटेंशन पे कोई सवाल नहीं उठा पाता, क्योंकि योगी का आदेश है यूपी में शांति चाहिए, चाहे मई जून में शिमला बना दो। यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा हर चुनाव में रहता है। समाजवादी पार्टी एनकाउंटर के बाद अपराधियों की लिस्ट को ध्यान से पढ़कर उनकी जाति और धर्म को देख रही है ताकि योगी से सवाल पूछा जा सके, लेकिन योगी अपने फॉर्म में है। अपराधियों को धरती पर कोई रोक नहीं पाया, लेकिन अपराधियों में दहशत पैदा कर योगी ने एक नई नजीर पेश की। कानून सख्त हो तो न्याय 12 से 24 घंटे में भी मिल सकता है। यूपी की ये अलग अलग तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही।